जीवित पुत्रिका व्रत कथा। दोस्तों, आज हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत कथा सुनाएंगे। प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक महान और दयालु राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा जीमुतवाहन। वे बहुत धर्मात्मा, दानी और करुणामयी स्वभाव के थे। उनका मन प्रजा और जीव जंतु सबके कल्याण में लगा रहता था। एक बार राजा ने संन्यास लेने का निश्चय किया और वन में जाकर रहने लगे। वे साधु वेश धारण कर दिन रात ईश्वर का स्मरण करते थे और दीन दुखियों की सहायता करते थे। नाग माता का विलाप। एक दिन जीमुतवाहन वन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध माता रोती बिलखती जा रही हैं। उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह रही है और उनके हृदय में गहरा दुख था। राजा ने आगे बढ़कर पूछा, हे माता, आप कौन हैं? इस प्रकार क्यों रो रही है? तब वृद्धा ने कहा, मैं नाग वंश की माता हूँ। हमारी परंपरा में प्रतिदिन गरुड़ के भोजन के लिए एक नाग को बलि चढ़ाना पड़ता है। आज मेरे घर की बारी है। मुझे अपने इकलौते पुत्र गरुड़ के पास बलि के रूप में ले जाना है। पुत्र को खोने का दुख असहनीय है, इसलिए रो रही हूँ। जीमुतवाहन ने करुणा से भरकर कहा, माता, आप शोक न करें। मैं आपके पुत्र की जगह स्वयं गरुड़ को अपना शरीर अर्पित करूंगा। वृद्धा नाग माता ने कहा, पुत्र, यह कैसे संभव है? गरुड़ तो बहुत शक्तिशाली है, वह तुम्हें खा जाएगा। लेकिन जीमुतवाहन ने दृढ़ निश्चय किया, माता, जीवन का उद्देश्य ही दूसरों की रक्षा करना है। आपके पुत्र की रक्षा करके मैं धन्य हो जाऊंगा। यह कहकर शमशान भूमि में गए, जहाँ बलि देने की परंपरा थी। वहाँ उन्होंने स्वयं को एक लाल कपड़े से ढक लिया और चटाई पर लेट गए, मानो बलि के लिए प्रस्तुत नाग हो। गरुड़ आते हैं। कुछ ही देर में आकाश में पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। महान पक्षीराज गरुड़ आ गए। उनकी आंखें अग्नि की समान चमक रही थी और वे भोजन की खोज में थे। उन्होंने लाल वस्त्र से ढकी देह को देखा और समझा कि यह नाग है। वे जीमुतवाहन को पकड़कर खाने ही वाले थे। तभी उन्होंने देखा कि यह कोई नाग नहीं बल्कि एक मानव है। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, हे मानव, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जीमुतवाहन का उत्तर। राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, हे पक्षीराज, आज नाग माता के पुत्र की बारी थी, परंतु मैं नहीं चाहता कि वह माता अपने पुत्र को खोकर शोक करे। इसलिए मैंने उसकी जगह अपना शरीर प्रस्तुत किया है। आप निसंकोच मुझे खा लीजिए। गरुड़ जी इस त्याग और साहस से अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, धन्य हो राजन, तुम्हारी समान त्यागी और करुणामयी मनुष्य दुर्लभ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे नाम से किया जाने वाला व्रत संतान की रक्षा करेगा। जिस माँ का पुत्र इस व्रत को करेगी, उसके पुत्र की आयु लंबी और जीवन सुखी होगा। व्रत की जो महिमा है, गरुड़ जी ने बताया कि हे जीमुतवाहन, आज से इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत। इस व्रत को अश्विन कृष्ण पक्षी अष्टमी के दिन अपने पुत्रों को दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करेंगी। उपवास, कथा श्रवण और संकल्प करने से पुत्र पर आने वाले संकट टल जाएंगे और वह दीर्घायु होगा। यह कहकर गरुड़ ने जीमुतवाहन को आशीर्वाद दिया और नागवंश को भी वचन दिया कि अब उनके किसी भी पुत्र की बलि नहीं देनी पड़ेगी। तभी से यह व्रत माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए करती हैं। श्रद्धा और नियम से जो स्त्री जीवित पुत्रिका का व्रत करती है, उसके पुत्र की रक्षा स्वयं गरुड़ देव करते हैं। संतान दीर्घायु और स्वस्थ रहती है। जीमुतवाहन की कथा जो सुने और सुनाए, उसके पुत्र पर कभी संकट नहीं आता। गरुड़ देव और जीमुतवाहन का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहता है।